तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। बता दो दोस्तों, इस बार जो है आपकी बोर्ड एग्जाम में जो है समय 1 घंटे का दिया जाएगा। फुल मार्क जो है 40 रहने वाला है। कुल प्रश्नों की संख्या 40 रहेगी। सभी प्रश्न जो है 1 अंक होगा और सभी प्रश्न में 4-4 विकल्प भी दिए जाएंगे। जो सही विकल्प होगा उसको मार्कशीट पर गोले को अच्छे से काला करना है। साथ ही दोस्तों, एग्जाम से पहले आपको मार्कशीट पर जो है अच्छे से प्रैक्टिस बना लेनी है। प्रैक्टिस अच्छे से आप लोगों को मार्कशीट का कर लेना है। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए लाइक जरूर कीजिएगा। और बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लेंगे, ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष यात्री निम्न में से किसका उपयोग पूरक भोज्य पदार्थ के रूप में करते हैं। तो बच्चों देखिए, कई बार एग्जाम में ना ये सवाल पूछा गया है पूरक भोज्य के रूप में कि कौन सी जो है अंतरिक्ष यात्री जो है लेकर जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सटीक आंसर होगा स्पाइरुलिया तथा क्लोरेला। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही एकदम उचित आंसर होगा। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एग्जाम से बच्चों आप सभी से कहना चाहूंगा कि इसे जो है अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है ना कई सारे क्वेश्चन जो है आपके डायरेक्ट जो है मॉडल पेपर से ही पूछे जाएंगे। लगभग क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर से आने वाला है, इसलिए इसको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए, अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि देखिए यहाँ पे सवाल जो दिया गया है कि माइकोराइजा निम्न में से किसके बीज के संबंध को दर्शाता है। तो बच्चों, ये होता है कवक और फाइलम। ठीक है, फाइनस में जो है के बीच के जो है संबंध को दर्शाता है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही उचित आंसर होगा। ठीक है, फंगी और फंगस के बीच जो है यह उचित संबंध को दर्शाता है। अगला सवाल है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन से गुण एक स्तनपायी के विशिष्ट पहचान है। स्तनपायी की विशिष्ट जो है पहचान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्तन ग्रंथि, बाह्य कर्ण और शरीर पर बाल, ये सभी तीनों जो है ऑप्शन है ना वो स्तनपायी का विशिष्ट का पहचान को बताता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि न्यूमैटोफोर के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए, ये जो कथन दिया गया है इनमें से कौन कौन सा कथन जो है वो सही है, ये बताना है। तो देखिए बच्चों, ये तने का रूपांतरण है, ये बिल्कुल गलत है। ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है, ये सही है। उपयुक्त दोनों नहीं होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ना उपयुक्त, इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर होगा। ये श्वसन के लिए जरूरी ऑक्सीजन को ग्रहण करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट व सटीक आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे 6ठा नंबर देख सकते हैं, दिया गया है कि विनेशन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो विनेशन शब्द का प्रयोग जो है ना पत्ती पर सीरा तथा सिरिकाओं का विनाश करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमोलित है। तो इसका आंसर जाएगा जड़ का निर्माण रेडिकल से होता है। जड़ का निर्माण किससे होता है, रेडिकल से होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि रंध्र मदद करते हैं। तो रंध्र जो है किससे मदद करते हैं। तो रंध्र जो है वाष्प उत्सर्जन के नियमन में मदद करता है, गैसों के विनिमय में मदद करता है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन जो है इसका सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सही दोनों हो जाएंगे। यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा, राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पादपों में संवहनी यंत्र
तंत्र का निर्माण, देखिए पादपों में संवहनी तंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से कौन कौन करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम और फ्लोएम करता है। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कार्डियक मांसपेशीय कोशिकाएं, ठीक है, कार्डियक मांसपेशी कोशिकाएं जो है निम्न में से किसकी विशिष्ट पहचान है? तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये जो पहचान दिलाती है ना, तो ध्यान दीजिएगा, कार्डियक मांसपेशी कोशिकाएं जो है वो हृदय का पहचान दिलाता है। तो ऑप्शन जो है सी इसका सही उत्तर होगा, हार्ट्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि सिंगर, ठीक है, सिंगर और निकोलसन द्वारा दिया गया फुट्स मोजायक मॉडल का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए कई बार ये सवाल रिपीट किया गया है, कोशिका झिल्ली होगा इसका आंसर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि सही सुमेलित युग्म का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे जो है सही सुमेलित चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये जो होगा देखिए एमाइलोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन का जो है निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि पेप्टाइड बंध जो है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो निम्न में से किस में मिलता है? तो किस में मिलता है बच्चों? ये जो है प्रोटीन में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा, यानी कि कौन कौन से कथन सही हैं? ये 4 गो जो कथन दिया गया उसमें से बताना कौन सही है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है कि रुबिस्को जो है एक संपूर्ण जैव मंडल में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, ये बिल्कुल सही कथन है। और डीएनए और आरएनए को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है, यह भी कथन सही है। देखिए कोलेजन जंतु जगत में सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है एकदम सही होगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि काइज्मा का निर्माण मियासिस के निम्न चरणों में किस चरण में होता है? तो मियासिस के किस चरण में जो है काइज्मा का प्रयोग होता है? तो इसका होता है कि डेप्लोटीन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, डेप्लोटीन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको याद करते जाएंगे। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि समजातीय गुणसूत्रों के जोड़े से बनी संरचना किस नाम से जानी जाती है? तो यह जो है किस नाम से जानी जाती है दोस्तों? ये वायलेट के नाम से जाना जाता है, उसके बाद टेट्रास के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा, इसको नोट करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 17 नंबर देखें, दिया गया है कि मियासिस से संबंध निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो बच्चों यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, मियासिस से संबंधित पूछा गया है कि यह युग्मक के निर्माण में मदद करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। इसे अर्धसूत्री विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल सही कथन है। मरियान के दौरान, मियासिस के दौरान जो है गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, यह भी बिल्कुल सही कथन है। यानी कि तीनों ऑप्शन जो है इसका सही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी आंसर जो है, सभी कथन जो है सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि जल के विघटन का संबंध निम्न में से किससे है? तो जल का विघटन का संबंध जो है वो पीएस सेकेंड से, ठीक है, पीएस सेकेंड से है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है कि देखिए कैल्विन चक्र को C3 चक्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एकदम बिल्कुल सही कथन है। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि हाइड इसके चक्र को C4 चक्र के नाम से भी जाना जाता है, ये सही कथन सही है। उसके बाद क्रॉन्ज शारीरिक C4 पौधों की विशिष्टता, ये सही कथन है। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन दिया गया है कि C4 पौधों में देखिए एक्सलो एसेटिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही है, ये कथन नहीं है। ठीक है, ये सही कथन नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्य रूप से किस रूप में होता है? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि एक सामान्य श्वसन के दौरान वायु की वह मात्रा जिसे शरीर के अंदर लिया गया है या फिर शरीर
से बाहर छोड़ा गया हो कहलाता है। तो छोड़ा गया हो क्या कहलाता है, वो कहलाता है टाइडल आयतन। ठीक है, ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। चलिए अगला सवाल तो दिया गया है कि लाल रक्त कण के संबंध में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है सही नहीं है ये बताना है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, यह उभय अवतल, ठीक है, उभयो अवतल आकृति का होता है, ये कथन सही है। इसकी जीवन की अवधि औसत जो है 120 दिनों की होती है, ये सही है। प्लाही का लाल रक्त कण का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ये भी सही है। और देखिए ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि इनमें जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों 23 नंबर दिया गया है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस निम्न में से किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो बच्चों, ये हो जाएगा RH माता और RH+ VE पिता किससे संबंधित है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो यहाँ पे 24 नंबर दिया गया है कि द्विविलीय कपाट निम्न में से किसके बीच में पाई जाती है। तो किसके बीच में पाई जाती है बच्चों, यह जो है बाया अलिंद और बाया निलय के बीच पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आपने हार्ट का स्ट्रक्चर तो देखा होगा, उसी से आप लोग यहाँ पे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। चलिए आगे सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि बेसोप्रेसिन को इन नाम से भी जाना जाता है। तो यानी कि बेसोप्रेसिन का दूसरा नाम पूछा गया। तो बेसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या होता है, एंटी डाई यूरेटिक हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि पीसीटी यानी कि समीपस्थ समवालित नलिका से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कौन सा कथन जो है गलत है, ये सवाल पूछा गया है। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा कि यह जो है ब्रशनुमा संरचना युक्त सरल क्यूबोल्डल्स कोशिका की से स्थित होती है, ये कथन जो है सही है। उसके बाद दोस्तों यह दिया गया है कि यह जो है पुनरावशोषण तथा श्रवण का मुख्य भाग है, ये बिल्कुल जो सही है। उसके बाद यह है इसमें जो है पोडोसाइट पाए जाते हैं, ये पोडोसाइट जो है इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, पीटीसी में जो है पोडोसाइट नहीं पाया जाता है, ये ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है ये कथन सही नहीं है, कौन सा होगा, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़े। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि आर्गन ऑफ कार्टी का संबंध निम्न में से किससे है। तो देखिए कई बार ये सवाल पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा, यानी कि कान। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि नेत्र की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है। तो नेत्र की सबसे भीतरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि शारीरिक तापमान को नियमित करने वाला केंद्र कहां अवस्थित होता है। तो कहां अवस्थित होता है वो दोस्तों हाइपोथैलामस में होता है। ठीक है, ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा, हाइपोथैलामस। इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन से हार्मोन का स्राव न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस से होता है, कौन कौन सा हार्मोन जो है स्रावित होता है, ये पूछा गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन नामक जो हार्मोन होते हैं, ये दो हार्मोन जो है न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा जो है ये स्रावित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि निम्न में से किसे जो है आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपातकालीन हार्मोन किसको कहा जाता है, एड्रीनालिन को कहा जाता है। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, एड्रीनालिन। अगला सवाल दिया गया है कि इंसुलिन का स्राव निम्न में से किस कोशिका के द्वारा होता है। तो इंसुलिन की जो स्रावन होता है वो बीटा कोशिका
विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही व सटीक आंसर होगा, राइट उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है। तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा होता है दोस्तों, ये होता है एस्ट्रोजन और उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि लेडी कोशिकाएं उपस्थित रहती है। तो लेडी कोशिकाएं जो है उपस्थित रहती है, कहां पर होती है बच्चों, यह जो है विल्सन में उपस्थित होती है। ऑप्शन जो है 20 का सही आंसर होगा, यानी ठीक है टेस्टिस में जो है क्या होता है, लेडी सेल्स होते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि निम्न में से कौन एंड्रोजन का उदाहरण है। तो एंड्रोजन का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो क्या है, ये एंड्रोजन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल 36 नंबर दिया गया है कि फलों के पकने में कौन सा हार्मोन मदद करता है। तो देखिए फलों के पकने में कौन सा हार्मोन जो है मदद करता है, वो एथिलीन हार्मोन जो है मदद करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि पादपों में बुढ़ापे के आने की प्रक्रिया कहलाती है। तो पादपों में बुढ़ापे की आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग कहते हैं सेनेसेशन। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी इज द राइट आंसर होगा, सेनेसेशंस। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तो दिया गया है कि शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा यानी कि औसतन जो है कितनी होती है, यानी कि जो शरीर से उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है वो औसतन जो है कितनी होती है, सवाल पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। ठीक है, यानी 1.5 लीटर प्रतिदिन जो है इसका औसतन होता है। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 39 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किस जंतु समूह में 4 कोशिकाएं हृदय पाया जाता है। तो बच्चों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रिपीटेड सवाल है दोस्तों, क्योंकि मानव में भी देखिए आप ऑप्शन जो दिया गया है, मानव में जो है 4 कोशिकाएं होती है हृदय के, पक्षियों में भी होता है, मगरमच्छ में भी होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन जो है डी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि लव और डब की आवाज का निर्माण होता है। तो लव और डब का आवाज का निर्माण कहाँ होता है, यह होता है दोस्तों कपाट बंद होते हैं। ठीक है, जब कपाट बंद होते हैं तब यह जो है आवाज निकलता है, लव डब। ठीक है, ये हार्ट में ही होता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो में जो है 11th का जो है बायो का जो है मॉडल पेपर का कंप्लीट आंसर बता चुका हूँ। इसको आप लोग एग्जाम से पहले अच्छे से रिविजन कर लीजिएगा, हो सके तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मॉडल पेपर से और क्वेश्चन बैंक से जो ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।